की सरकारों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, शासकीय नोटिस जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह में टर्मिनेट किया जा रहा है, मानदेय काटा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर आपको किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या वर्कर से काम करवाना है तो उस राज्य की सरकार को वो काम करने के लिए जो संबंधित दस्तावेज या सामान, वो मशीनरी चाहिए जिसके द्वारा ये काम करना है, तो पहले सरकार को वो मशीनरी मुहैया करानी चाहिए। पोषण ट्रैकर ऐप मार्च 2018 से शुरू है। पोषण ट्रैकर के नाम पे ऑनलाइन काम कराने के लिए 7 साल से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को परेशान किया जा रहा है। आज भी 2 राज्य ऐसे हैं, पश्चिमी बंगाल और पंजाब, जिसमें अभी तक एक बार भी फोन नहीं दिया गया। और पोषण ट्रैकर ऐप करने के लिए हजारों की गिनती में नोटिस, ताड़ना पत्र और अब तो टर्मिनेशन की झड़ी भी लगानी शुरू कर दी है। कसूर किसका है? मशीनरी सरकार ने मुहैया नहीं कराई। केंद्र सरकार से जो फंड आया उसमें जो 40% राज्य की सरकार को शेयर करके मोबाइल खरीदना था, वो मोबाइल खरीदा नहीं गया। बट जिन राज्यों में मोबाइल खरीदे गए वो भी बहुत ही घटिया स्तर के, एक बार दे के कुछ राज्यों में दूसरी बार दिया भी नहीं गया, जबकि 4 साल बाद दूसरा मोबाइल देने का नियम में उपलब्ध है। कोई भी राज्य में 5G का फोन नहीं दिया गया। 5G के फोन के बिना ये अपडेट नहीं हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अपने निजी मानदेय से कटौती करके, परिवार के खर्चे में कटौती करके, अपने निजी फोनों से, जिसकी निजी फोन की कैपेसिटी नहीं है, बेटा के फोन से, बेटी के फोन से, पति के फोन से, वो सरकार के दबाव में आके मानसिक प्रताड़ना से काम कर रही है, जिससे बहुत सारी बहनों को डिप्रेशन की बीमारी भी आ गई कि इतना प्रेशर है डिपार्टमेंट का। बच्चों को फीस जाए ना जाए पर मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है। एफआरएस करने के लिए जो भारत की सरकार ने तय किया है 2000 रुपया सालाना, रिचार्ज 28 दिन का होता है। 28 दिन के हिसाब से 13 महीने का रिचार्ज चाहिए। 13 महीने में अगर 2000 को डिवाइड करें तो 155 रुपए से ज्यादा नहीं होता। तो हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी उसको रिचार्ज 155 में नहीं करती। ऑनलाइन काम करने के लिए कम से कम 2 GB डाटा चाहिए, जो 155 रुपए में नहीं मिलता। और ना ही मोबाइल है, रिचार्ज किसको कराएंगे? अगर आंगनवाड़ी वर्कर ने अपने ही मानदेय से, अपने ही परिवार का पेट काट करके अपना फोन रिचार्ज किया, मोबाइल अपने बच्चों का लिया, पर लाभपात्री के पास मोबाइल नहीं है, लाभपात्री के पास मोबाइल नहीं है, तो अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा है कि उसको माइग्रेट कर दो, गो टू स्कूल कर दो, पर 100% एफआरएस होना चाहिए। ये सरेआम राइट टू चाइल्ड और राइट टू फूड के ऊपर हमला है, जो भारत की सरकार के द्वारा रची गई साजिश में राज्यों की सरकार बखूबी साथ निभा रही है। और अधिकारी भी इस राइट टू फूड और राइट टू चाइल्ड के ऊपर हमला करने में उनका भरपूर साथ दे रहे हैं और वर्कर हेल्पर को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अभी 55 लाख से ज्यादा सरकारी आंकड़े के अनुसार बच्चे हैं जो इन्होंने माइग्रेट कर दिए, जो एफआरएस नहीं हो चुका, जिनकी एक केवाईसी नहीं हो रही। आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट मानिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है तो आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंक होगा और लाभपात्री के पास, हकदार के पास, हम लाभपात्री नहीं उसको हकदार कहेंगे, क्योंकि उसके जनता के टैक्स के पैसे से ये आंगनवाड़ी चलती है, तो ये हकदार हैं। तो उन हकदार के पास मोबाइल नहीं है तो उसका ई-केवाईसी नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास ओटीपी आएगा।
तो ये लगातार एफआरएस को लेकर के जो भारत की सरकार की साजिश है, लाभपात्रियों को कम करना, आंगनवाड़ियों पे हमला करना, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मेंटली टॉर्चर करना, उनका मानदेय कटना, उनकी नौकरी, उनको सस्पेंड करना, उनको टर्मिनेट करना, ये जो जारी है इसकी हम घोर निंदा करते हैं और इसके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में हम आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी आंध्रा में हमने 32,000 मोबाइल वापस किए, पूरा ऑनलाइन काम बंद किया और लगातार 24 दिन हड़ताल की, ये कह के कि हम सिर्फ एक ऐप पे काम करेंगे। जो अलग अलग तरह की ऐप हैं वो हम नहीं अपडेट करेंगे। बहुत सारी ऐप तो ऐसी हैं जो इनके 2 GB के मोबाइल पे अपडेट भी नहीं हो रही, डाउनलोड भी नहीं हो रही है, काम भी नहीं कर रही है। और कितनी सारी वीडियोस हमारे पास दस्तावेज के रूप में है जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने कई बार एफआरएस करने का कोशिश किया, वो गोल गोल घूम रहा है, वहां पे इंटरनेट पूरा नहीं है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, एफआरएस नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी पंजाब का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ऑनलाइन हड़ताल पे है, गुजरात में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने ऑनलाइन हड़ताल किया है। तो हम एफआरएस विरोधी नहीं है, आप सत्यापन कीजिए, क्योंकि हमारी जथेबंदी, हमारी फेडरेशन तो खुद भ्रष्टाचार विरोधी है। हम किसी भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हमारी मांग ये है कि ये एफआरएस मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, हर बच्चे को राशन मिलना चाहिए। एफआरएस के बिना किसी बच्चे का राशन में कटौती नहीं होना चाहिए। हर बच्चा आंगनबाड़ी के केंद्र में राशन लेने के लिए हकदार है, उसके हक के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए, ये हमारा यूनियन से मांग है। और बाकी आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर, अब शरद ऋतु का सेशन आने वाला है, फेडरेशन के फैसले के अनुसार जो अक्टूबर महीने में हम लोगों ने मेंबर पार्लियामेंटों के घरों के सामने प्रदर्शन करने, अपने मांग पत्र देने हैं, तो पूरे देश की आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर को हमारा आह्वान है फेडरेशन की ओर से कि सभी को इन जो प्रोग्राम है, जो धरने हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, जो जिस राज्य में जिस रूप में तय किए गए हैं, उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और एफआरएस के खिलाफ हमें लगातार हमारी ये लड़ाई है कि कोई भी बच्चा बिना एफआरएस के खाने से वंचित नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हकदार के हक में हमारी जो लड़ाई है, इसको हमें लगातार आगे बढ़ाना है। साथियों, सभी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर बहनों को प्यार भरी नमस्कार। आज हम बात करेंगे एफआरएस के मुद्दे पर। एफआरएस क्या है, जिसको अलग अलग राज्यों में एफआरएस के नाम से ही जाना जाता है। वो सत्यापन करना चेहरे का या उसको फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, कुछ भी आप कह दें, पर इस एफआरएस को लेके भारत की सरकार की ओर से जो लगातार राज्यों की सरकारों के द्वारा और अधिकारियों के द्वारा आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर के ऊपर जो लगातार दबाव बनाया जा रहा है, मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है, शासकीय नोटिस जारी किए जा रहे हैं, अलग अलग जगह में टर्मिनेट किया जा रहा है, मानदेय काटा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है। अगर आपको किसी भी अधिकारी या कर्मचारी या वर्कर से काम करवाना है, तो उस राज्य की सरकार को वो काम करने के लिए जो संबंधित दस्तावेज या सामान, वो मशीनरी चाहिए जिसके द्वारा ये काम करना है, तो पहले सरकार को वो मशीनरी मुहैया करानी चाहिए। पोषण ट्रैकर ऐप मार्च 2018 से शुरू है। पोषण ट्रैकर के नाम पे ऑनलाइन काम कराने के लिए 7 साल से आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को परेशान किया जा रहा है। आज भी 2 राज्य ऐसे हैं, पश्चिमी बंगाल और पंजाब, जिसमें अभी तक एक बार भी फोन नहीं दिया गया। और पोषण ट्रैकर ऐप करने के लिए हजारों की गिनती में नोटिस, ताड़ना पत्र और अब तो टर्मिनेशन की झड़ी भी लगानी शुरू कर दी है। कसूर किसका है? मशीनरी सरकार ने मुहैया नहीं कराई। केंद्र सरकार से जो फंड आया, उसमें जो 40% राज्य की सरकार को शेयर करके मोबाइल खरीदना था, वो मोबाइल खरीदा नहीं गया। बट
और जिन राज्यों में मोबाइल खरीदे गए वो भी बहुत ही घटिया स्तर के, एक बार देके कुछ राज्यों में दूसरी बार दिया भी नहीं गया, जबकि 4 साल बाद दूसरा मोबाइल देने का नियम में उपलब्ध है। कोई भी राज्य में 5G का फोन नहीं दिया गया। 5G के फोन के बिना ये अपडेट नहीं हो रहा है। आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को अपने निजी मानदेय से कटौती करके, परिवार के खर्चे में कटौती करके, अपने निजी फोनों से, जिसकी निजी फोन की कैपेसिटी नहीं है, बेटा के फोन से, बेटी के फोन से, पति के फोन से, वो सरकार के दबाव में आके मानसिक प्रताड़ना से काम कर रही है, जिससे बहुत सारी बहनों को डिप्रेशन की बीमारी भी आ गई कि इतना प्रेशर है डिपार्टमेंट का। बच्चों को फीस जाए ना जाए पर मोबाइल रिचार्ज होना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है। एफआरएस करने के लिए जो भारत की सरकार ने तय किया है 2000 रुपया सालाना, रिचार्ज 28 दिन का होता है। 28 दिन के हिसाब से 13 महीने का रिचार्ज चाहिए। 13 महीने में अगर 2000 को डिवाइड करें तो 155 रुपए से ज्यादा नहीं होता। तो हिंदुस्तान की कोई भी टेलीकॉम कंपनी उसको रिचार्ज 155 में नहीं करती। ऑनलाइन काम करने के लिए कम से कम 2 GB डाटा चाहिए, जो 155 रुपए में नहीं मिलता है। और ना ही मोबाइल है, रिचार्ज किसको कराएंगे? अगर आंगनवाड़ी वर्कर ने अपने ही मानदेय से, अपने ही परिवार का पेट काट करके अपना फोन रिचार्ज किया, मोबाइल अपने बच्चों का लिया, पर लाभपात्री के पास मोबाइल नहीं है, लाभपात्री के पास मोबाइल नहीं है, तो अधिकारियों के द्वारा बोला जा रहा है कि उसको माइग्रेट कर दो, गो टू स्कूल कर दो, पर 100% एफआरएस होना चाहिए। ये सरेआम राइट टू चाइल्ड और राइट टू फूड के ऊपर हमला है, जो भारत की सरकार के द्वारा रची गई साजिश में राज्यों की सरकार बखूबी साथ निभा रही है, और अधिकारी भी इस राइट टू फूड और राइट टू चाइल्ड के ऊपर हमला करने में उनका भरपूर साथ दे रहे हैं, और वर्कर हेल्पर को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, जो कि बहुत ही निंदनीय है। अभी 55 लाख से ज्यादा सरकारी आंकड़े के अनुसार बच्चे हैं जो इन्होंने माइग्रेट कर दिए, जो एफआरएस नहीं हो चुका, जिनकी एक केवाईसी नहीं हो रही। आधार कार्ड, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट मानिए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, क्योंकि अगर आधार कार्ड मैंडेटरी नहीं है तो आधार कार्ड मोबाइल के साथ लिंक होगा, और लाभपात्री के पास, हकदार के पास, हम लाभपात्री नहीं उसको हकदार कहेंगे, क्योंकि उसके जनता के टैक्स के पैसे से ये आंगनवाड़ी चलती है, तो ये हकदार है। तो उन हकदार के पास मोबाइल नहीं है तो उसका केवाईसी नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास ओटीपी आएगा। तो ये लगातार एफआरएस को लेकर के जो भारत की सरकार की साजिश है, लाभपात्रियों को कम करना, आंगनवाड़ियों पे हमला करना, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों को मेंटली टॉर्चर करना, उनका मानदेय काटना, उनकी नौकरी, उनको सस्पेंड करना, उनको टर्मिनेट करना, ये जो जारी है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। और इसके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में हम आंदोलन भी कर रहे हैं। अभी आंध्रा में हमने 32,000 मोबाइल वापस किए, पूरा ऑनलाइन काम बंद किया और लगातार 24 दिन हड़ताल की, ये कह के कि हम सिर्फ एक ऐप पे काम करेंगे। जो अलग अलग तरह की ऐप हैं वो हम नहीं अपडेट करेंगे। बहुत सारी ऐप तो ऐसी हैं जो इनके 2 GB के मोबाइल पे अपडेट भी नहीं हो रही, डाउनलोड भी नहीं हो रही है, काम भी नहीं कर रही है। और कितनी सारी वीडियोस हमारे पास दस्तावेज के रूप में है, जो हमारे आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ने कई बार एफआरएस करने का कोशिश किया, वो गोल गोल घूम रहा है, वहां पे इंटरनेट पूरा नहीं है, मोबाइल काम नहीं कर रहा है, एफआरएस नहीं हो रहा है। तो इसलिए अभी पंजाब का आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर ऑनलाइन हड़ताल पे है, गुजरात में आंगनवाड़ी वर्कर हेल्परों ने ऑनलाइन हड़ताल किया है। तो हम एफआरएस विरोधी नहीं है, आप सत्यापन कीजिए, क्योंकि हमारी जथेबंदी, हमारी फेडरेशन तो खुद भ्रष्टाचार विरोधी है। हम किसी भ्रष्टाचार को सपोर्ट नहीं करते हैं, पर हमारी मांग ये है कि ये एफआरएस मैंडेटरी नहीं होना चाहिए, हर बच्चे को राशन मिलना चाहिए। एफआरएस के बिना किसी बच्चे का राशन में कटौती नहीं होना चाहिए। हर बच्चा आंगनवाड़ी के
केंद्र में राशन लेने के लिए हकदार है, उसके हक के ऊपर हमला नहीं होना चाहिए। ये हमारा यूनियन से मांग है। और बाकी आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर, अब शरद ऋतु का सेशन आने वाला है। फेडरेशन के फैसले के अनुसार जो अक्टूबर महीने में हम लोगों ने मेंबर पार्लियामेंटों के घरों के सामने प्रदर्शन करने हैं, अपने मांग पत्र देने हैं, तो पूरे देश की आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को हमारा आह्वान है फेडरेशन की ओर से कि सभी को इन जो प्रोग्राम है, जो धरने हैं, जो प्रोटेस्ट हैं, जो जिस जिस राज्य में जिस जिस रूप में तय किए गए हैं, उनमें बढ़ चढ़ के भाग लेना है। और एफआरएस के खिलाफ हमें लगातार हमारी ये लड़ाई है कि कोई भी बच्चा बिना एफआरएस के खाने से वंचित नहीं होना चाहिए। और इसके खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हकदार के हक में हमारी जो लड़ाई है, इसको हमें लगातार आगे बढ़ाना है साथियों।